गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 35 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा था। प्रश्न संख्या 36 हमारा क्या है? दिया है प्रश्न संख्या 36, निम्नांकित के ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा दिया है मूलधन 500 रुपया, साधारण ब्याज रुपया 150, समय बराबर 4 वर्ष। तो हमने आपको बताया था दर आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इन सब में दर ज्ञात करना है। हमने आपको इसके पहले के प्रश्नों को हल कराते हुए बताया था R बराबर SI इंटू 100 अपान P इंटू टी। यही तो हमने आपको बताया था। R बराबर, अब R बराबर SI आपका, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, 100 आपका रहेगा, P का मतलब प्रिंसिपल, T का मतलब टाइम या समय। तो ब्याज आपका कितना है? 150 गुणे 100 बटा मूलधन आपका 500 गुणे समय 4 वर्ष। 500 गुणे समय 4 वर्ष। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, 5 तिहाई 15, इसको काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। R बराबर 25 तिया 75, 7.5%। सॉरी, R बराबर 7.5, R बराबर 7.5। यही हो गया आपका आंसर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 36 के दूसरे प्रश्न को इसी तरह आप स्वयं हल कीजिएगा। ये आपके गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 37। समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 5:4 के अनुपात में है। न्यून कोण को ज्ञात कीजिए। न्यून कोण को ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना त्रिभुज के न्यून कोण 5x, 4x है। 5x, 4x है। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। इसलिए लिख दीजिए 5x धन 4x धन 90 बराबर 180। यहाँ 90 क्यों लिखा गया? क्योंकि त्रिभुज कौन सा है? समकोण है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। इसलिए जो है यहाँ पे 90 लिखा गया है। इसलिए यहाँ पे कितना लिखा गया है? 90 लिखा गया है। तो यहाँ लिखेंगे 5×4 9x धन 90 अंश बराबर 180। 9x बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश। 9x बराबर 90 अंश। x बराबर 90 बटा 9, 9 दहाई 90। x बराबर 10 अंश। अतः पहला न्यून
कोण बराबर कितना माने हैं हम 5x। पहला नियम कोण बराबर 5x बराबर 5 गुणे x की वैल्यू कितनी आ गई 10 बराबर 50 अंश। दूसरा न्यून कोण बराबर 4x बराबर 4 गुणे 10 अंश बराबर 40 अंश। तो आपका आंसर क्या हो गया 50 अंश कामा 40 अंश। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 38 है हमारा, निम्नांकित मापों से त्रिभुज की रचना कीजिए। निम्नांकित मापों से त्रिभुज की रचना कीजिए। तो प्रश्न संख्या 38 में दो क्वेश्चन को आपको हल करना है। पहला क्वेश्चन है AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 8 सेमी, CA बराबर 4 सेमी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज की रचना के लिए BC बराबर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। BC बराबर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। यहाँ लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी लिखेंगे 8 सेमी, 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। पुनः दिया है AB, अब B के बाद यहाँ क्या पड़ेगा A पड़ेगा। तो यहाँ से AB बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी लेकर स्केल से 5 सेंटीमीटर की दूरी मापिएगा। अपने डिवाइडर में लगा के जो है यहाँ से ऐसे 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या का चाप लगाइएगा। ऐसे कहीं आके काटेगा, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या की दूरी लेकर लगाइएगा चाप। और पुनः C को केंद्र मानकर CA 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी दिया है। तो यहाँ पर कहीं लाके ऐसे चाप लगाएंगे तो ये एक दूसरे को यहीं कहीं आकर काटेगा, जहां लिखेंगे A से B को और C को हम क्या करेंगे मिलाएंगे। यही क्या होगा BA बराबर कितना हो जाएगा 5 सेमी। BA बराबर क्या हो जाएगा 5 सेमी और CA बराबर कितना हो जाएगा 4 सेमी। CA बराबर क्या हो जाएगा 4 सेमी। अब ये आपका त्रिभुज बन गया। अगर हमको रचना लिखना हो तो रचना में हम लिखेंगे, रचना में हम क्या लिखेंगे, अगर रचना लिखना होगा तो रचना में हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेमी आधार रेखा खींचा, 8 सेमी आधार रेखा खींचा। सेकंड चल दूसरा क्या लिखेंगे हम, दूसरा क्या लिखेंगे B तथा C को केंद्र मानकर, B तथा C को केंद्र मानकर, B तथा C को केंद्र मानकर क्रमशः BA बराबर 5 सेमी तथा CA बराबर 4 सेमी त्रिज्या का चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। अगला A से B तथा A से C को मिलाया, A से C को मिलाया। यही अभीष्ट त्रिभुज AB
सी है जिसमें AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 8 सेमी, CA बराबर 4 सेमी। अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। कोण B बराबर 60 अंश, कोण C बराबर 60 अंश, BC बराबर 6.5 सेमी। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, BC बराबर यहां लिखेंगे B और यहां लिखेंगे C। ये जो है 6.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचते हैं जिसको लिखते हैं B और C। तो पुनः B को केंद्र मानकर जो है चाँदे की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। C को केंद्र मानकर चाँदे की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। यही त्रिभुज क्या है, ABC है, जिसमें कोण B बराबर 60 अंश, कोण C बराबर 60 अंश और BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। अब रचना लिखने के लिए जिस तरह से हमने इसका निर्माण किया है, रचना लिखा है, उसी प्रकार आप जो है त्रिभुज को बनाकर जैसे जैसे इसका निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, वैसे वैसे जो है चरणों में इसकी रचना को आप स्वयं हल करके जो है लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 39 है हमारा। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा AB बराबर 10 सेमी, BC बराबर 6 सेमी, AC बराबर 8 सेमी है। इसके कोण C की माप क्या होगी, माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए BC दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। हम जो है इसी के साथ साथ रचना भी लिखते रहिएगा आप। BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं पटरी की सहायता से B और C 6 सेंटीमीटर की आप क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर की क्या करेंगे आप, रेखा खींचेंगे। ठीक, अब दिया है AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर। अब बिंदु B को केंद्र मानकर पटरी में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी मापेंगे आप और एक चाप लगाएंगे। ऐसे एक क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी मापकर। पुनः दिया है AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना दिया है, 8। तो पटरी पर जो है डिवाइडर की सहायता से 8 सेंटीमीटर की दूरी मापकर और चाप लगाएंगे। तो एक दूसरे को आकर यहीं पे कहीं पे काटेंगे, जहां आप क्या लिखेंगे, A, जहां आप क्या लिखेंगे, A से C को तथा A से B को मिलाइएगा। इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा त्रिभुज बनेगा, ABC, जिसमें BA बराबर या AB बराबर आपका कितना दिया है, 10 सेमी। AB बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये भी आपका हो जाएगा। BC बराबर AC बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। जब आप नापेंगे चांदे की सहायता से तो आपका कोण C बराबर 90 अंश, कोण C बराबर 90 अंश आपका निकल कर आएगा। जब यहाँ पे जो है चांदा रख के मापेंगे तो ये जो आपका कोण बन रहा है ये कितने अंश का आएगा, 90 अंश का। कितने अंश का आएगा, 90 अंश का। तो कोण C बराबर 90 अंश, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और रचना लिखने का काम आप स्वयं करेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 40 को आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न संख्या 40 को आप क्या करेंगे, स्वयं हल करेंगे। प्रश्न संख्या 40 को आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न संख्या 41, एक त्रिभुज के 3 कोण 8:12:4 के अनुपात में है। प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के 3 कोण कितने अनुपात में है, 8:12:4 के अनुपात में है। तो हम यहां लिखेंगे माना तीनों कोण क्रमशः
8x, 12x, 4x है। इतना मान लेते हैं। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। इसलिए 8x धन 12x धन 4x बराबर 180 अंश। 12 8 20 4 24, 24x बराबर 180 अंश। x बराबर 180 बटा 24, 180 बटा 24। अब 6 चौके 24, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। x बराबर 7.5 अंश। x बराबर 7.5 अंश। अब पहला कोण बराबर कितना है? 8x बराबर 8 गुणे 7.5 बराबर 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 4 60 बराबर 60 अंश, बराबर 60 अंश। दूसरा कोण बराबर कितना है आपका? 12x बराबर 12 गुणे 7.5 बराबर 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 7 84 और 6 84 6 90, 84 6 90 बराबर 90 अंश। तीसरा कोण बराबर 4x बराबर 4 गुणे 7.5 अंश बराबर 4 पंचे 20 के 0, 4 सत्ते 28 2 30 बराबर 30 अंश। अब तीनों कोण कितने हो गए? पहला कोण हो गया 60 अंश, दूसरा 90 अंश, तीसरा 30 अंश। ये त्रिभुज के तीनों आपके क्या हो गए? कोण हो गए। तीनों क्या हो गए? आपके कोण हो गए। ये आपका हो गया आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। दशमलव संख्या में व्यक्त करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1.610122446 गुणे 10 के घात के रूप में हम व्यक्त करते हैं मानक रूप में लिखने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणे 10 के घाते 9। ये हो गया जनसंख्या। अब हम तीसरे प्रश्न को हल कर दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न आप स्वयं हल कर लीजिएगा। तीसरे प्रश्न को हम हल कर दे रहे हैं। तीसरे प्रश्न का हल क्या होगा? देखते हैं। 20 करोड़ 30 लाख, 20 करोड़ 30 लाख। तो 20 करोड़ 30 लाख 1 2 3 4 5 6 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 करोड़ 30 लाख। अब इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए संख्या को निकटतम हम 10 के घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2.03 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 10 के घाते 8। ये हो गया आपका किमी। क्या हो गया? किमी। आंसर हो गया। ये भी आंसर हो गया। ये प्रश्न संख्या 43 को आप स्वयं हल कीजिएगा। प्रश्न संख्या 43 को आप स्वयं हल कीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन को हम हल करके बता दे रहे हैं। बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन को आप स्वयं हल कीजिएगा।
पहला क्वेश्चन है हमारा -3/7 गुणे 7/5 ब्रैकेट बंद भागा 17/15 गुणे 3/-34। तो सबसे पहले हम इसको जो है ब्रैकेट के अंदर की जो क्रियाएं हैं उसको संपन्न कर लेते हैं। कट 3×5=15, 3×5=15 बराबर 3×1=3 -3/5 भागा 17/5 चौक 20 के 0, 5 3 15 2 17 -117/170 बराबर -3/5 भागा ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 17/170। तो इसको हम लिख सकते हैं 17×1=17, 17×2=170, अर्थात इसको हम बराबर लिख सकते हैं 1/-10 बराबर -3/5 गुणे -10/1 बराबर 5 दूना 10 बराबर माइनस प्लस 2 तिहाई 6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे 9/2 गुणे 6/3 भागा 4/3 गुणे -15/24 -3/-5 गुणे -7/5। अब 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, फिर 3 बचे 15, 4 छक 24, ये कटेगा नहीं, माइनस से माइनस कट कर दीजिए बराबर 3 त्रिका 9 भागा -5/6 -3×7=21/5 बराबर इसको लिख सकते हैं 9/1 गुणे 6/-5 -21/25 6 9 54, 6 9 54/-5 -21/25 -21/25। अब इसके हर का परिमेयीकरण कर लीजिए तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। 25 और 5 का लघुत्तम हुआ 25। अब इसको हम लिखेंगे 5×25, 5 चौक 20 के 0 और 5×25 2 27 -270 -21 बराबर -291 सॉरी -291/25 291/25 माइनस 25×8=200। तो इसे 25 से भाग दे देंगे। 25 से भाग की क्रिया जब हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस आपका हो जाएगा, इसको चाहिए तो ये हो गया आपका आंसर। स्टूडेंट्स, हमारे रिवीजन के जितने भी प्रश्न थे यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अब इससे आगे हम नए चैप्टर के साथ जो है नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में आपको जो है मिलेंगे। इसमें जो भी प्रश्न छूटे हुए हैं उनको आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा और सही कॉपी में इसको लिखिएगा। वीडियो को कई बार ध्यान से देखें और स्वयं प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, तभी आपको जो है गणित के प्रश्नों को हल करना आएगा।